नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था परसों रात को टैरिफ पहुंच की वजह से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाने की कोशिश करूंगा। आज से ठीक एक दिन पहले यानी 9 तारीख को क्या था याद कीजिए। तो जी नहीं, टैरिफ वगैरह नहीं, उसको साइड में रखिए। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग था, राइट। तो आरबीआई ने इस बार एमपीसी मीटिंग में बहुत सारे डिक्लेरेशन किया। उनमें से एक था रेट कट, दूसरा था जीडीपी फोरकास्ट, तीसरा था सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट। उनमें से एक और वाइटल सेगमेंट था गोल्ड लोन सेगमेंट के ऊपर। फ्यूचर में मतलब जल्द ही आरबीआई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलाव करने जा रहा है। कैसा बदलाव होगा, क्या टाइट करेगा और ज्यादा या और ईज करेगा, वो आरबीआई ने डिक्लेयर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इतना हिंट दिया था कि कुछ ना कुछ गोल्ड लोन सेक्टर के ऊपर बदलाव होगा। और उसके बाद हमने उस दिन भी देखा था कि खास करके जो गोल्ड लोन सेक्टर की शेयर है उसमें गिरावट हुआ था। और आज की डेट में दोस्तों स्पेसिफिकली एक शेयर है जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की शेयर, जबकि आज ज्यादातर शेयर्स हमने देखा बाजार में पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बहुत सारे शेयर में तो बम पर तेजी भी हुआ था। उसके बावजूद भी आप समझ सकते हो कि बड़े कंपनी है, इसमें ऑलमोस्ट 5.84% नीचे आके क्लोजिंग दिया। इसके पीछे मेन कारण दोस्तों वही है, आरबीआई की तरफ से जो प्रोपोजल रखा गया था कि जल्द ही दोस्तों कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बदलाव किया जाएगा गोल्ड लोन सेक्टर के ऊपर। उसके ऊपर बेस करके एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म कोटक कोटक ने डाउनग्रेड किया किसको, मुथूट फाइनेंस को। अब देखिए, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं कि देखिए इन सारे ब्रोकरेज द्वारा अगर कोई शेयर को अच्छा रेटिंग या अच्छा टारगेट मिलता है या खराब रेटिंग खराब टारगेट मिलता है, जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली अचीव करे, ठीक है। बट हाँ, हमेशा एक इंस्टेंट इंपैक्ट होता है। जैसे कि आज हमें देखने को मिला मुथूट फाइनेंस की शेयर में। पहले आप देख लीजिए आपके कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने क्या कहा। ये देखिए, ब्रोकरेज का नाम कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, डाउनग्रेड किया मुथूट फाइनेंस को। पहले दिया था बाई करने का रेटिंग, पहले दिया था बाई करने का रेटिंग, अभी इसको बदल के दिया है ऐड करने का रेटिंग। पहले दिया था बाई करने का रेटिंग, अभी दिया है ऐड करने का रेटिंग। पहले जो टारगेट प्राइस दिया था मुथूट फाइनेंस के अंदर 2,400 रुपए का, आज जो टारगेट प्राइस किया 2,250 रुपए का। यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, काफी हद तक डिक्लाइन, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे टारगेट दिया, ठीक है। उसके साथ साथ जो अर्निंग एस्टिमेट है उसको भी ये देखिए कट किया है। ये देखिए, कटिंग अर्निंग एस्टिमेट बाई 10%। ओके, साथ में देखिए कुछ ये भी कहा आपके ब्रोकरेज की तरफ से। क्यों ऐसा किया कि देखिए, वाइल वी वेटेड अवेटेड फाइनल नॉर्म्स। तो देखिए आरबीआई द्वारा 9 तारीख को जो फाइनल नॉर्म्स है या फाइनल गाइडलाइंस है वो तो मेंशन नहीं किया था, बट हिंट दे दिया था कि कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है। नॉर्म्स एंड ग्रोथ मार्जिन एजम्पशन हैव बीन, देखिए, moderated the regulatory overhang will temper stock price performance, ठीक है। साथ में यही रीजन दिया है कि ये सारी चीज कहने की शेयर प्राइस को टेम्पर कर सकता है। उसके अलावा देखिए सेम न्यूज को यहाँ पे कवर किया इकोनॉमिक टाइम ने। मुथूट फाइनेंस शेयर फॉल 14% इन 2 डेज, 2 दिन पे 14% गिरा है। उस दिन भी गिरा था 9 तारीख को, है। आज भी गिरा है लगभग 5, 5.5, 6% के आसपास ऑन आरबीआई टाइटनेड गोल्ड लोन रूल। तो आरबीआई एक्चुअली कुछ कहा नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे आरबीआई कुछ कहा नहीं है, बट फ्यूचर में दोस्तों जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बदलाव। तो वही बात है, यहाँ पे वही चीज मेंशन किया। देखिए, शेयर ऑफ मुथूट फाइनेंस स्लिप्ड एज मच 8.2% ऑन फ्राइडे, जो कि आज इंटरडे लो टच किया था इस लेवल पे आके। और क्या रीजन है 2 दिन पे 14%, आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड इट वुड सून इंट्रोड्यूस प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन भी किया कि सून इंट्रोड्यूस, अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, आगे जल्द ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन फॉर गोल्ड बैंक लोन, ठीक है। और आज की डेट में परिणाम दोस्तों कुछ ऐसा था। अब मुथूट फाइनेंस में आज जरूर गिरावट हुआ, बट मनप्पुरम फाइनेंस में कोई गिरावट नहीं हुआ था आज की डेट में, एटलीस्ट, है ना। हाँ, शुरू में यहाँ पे गैप अप भी हुआ था, बीच में थोड़ा नीचे आया और क्लोजिंग भी कोई खास नहीं दिया था। बट एक्चुअली लास्ट डे मनप्पुरम फाइनेंस में जितना गिरावट होना था वो हो चुका था। लास्ट डे अगर आप चेक करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस, देखिए इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे, ठीक है। तो एक्चुअली मनप्पुरम फाइनेंस में लास्ट डे भी गिरावट हुआ था, बट मुथूट फाइनेंस में लास्ट डे भी गिरावट हुआ, आज भी हमें गिरावट देखने को मिला। और सिर्फ आप देख सकते हो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देख, ये बात भी सही है कि यहाँ पे कोटक ने डाउनग्रेड जरूर किया, बट जो टारगेट प्राइस दिया है अभी हमने देखा 2,250 का, है ना। तो ये टारगेट प्राइस आज जो है क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से काफी ऊपर है, जरूर है, बट स्टिल जो टारगेट पहले दिया था उसको कट किया है। ओके,
भाई देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है ना। अब चलिए मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है आपको कि कंपनी की फंडामेंटल, कंपनी की बिजनेस, कंपनी की बैलेंस शीट कैसा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी की जो मेन रेवेन्यू सेगमेंट है वो है गोल्ड लोन सेगमेंट। और भी बहुत सारे सेगमेंट है बट वो सेकेंडरी है। मेन जो कंपनी पैसा कमाता है, और ये दोस्तों मतलब आपके मुथूट फाइनेंस जो है भारत की लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, मतलब कस्टमर से गोल्ड लेते हैं, जो भी ज्वेलरी हो सकता है, गोल्ड कॉइन हो सकता है, गोल्ड बर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गोल्ड बिस्किट्स हो सकता है, उसके बदले में इनको लोन देते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। और साथ में ब्याज लेते हैं। तो सिंपल बात है, एनबीएफसी एक टाइप का, मतलब एक टाइप ऑफ एनबीएफसी है, ब्याज की कमाई से ही जो मेन रेवेन्यू सोर्स, बट इसका जो ट्रांजेक्शन की जो वो है, वो दोस्तों गोल्ड है। बाकी केस में ऐसा नहीं होते, कुछ ना कुछ गिरवी रखा हुआ था, यहाँ पे गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। बड़े कंपनी है, 80,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन, 17 की पी रेशियो, जो कि ठीक ठाक है, ठीक मतलब काफी कम है। आरओसी की बात करें 13 के आसपास, आरओई की बात करें 17.9 के आसपास। डिविडेंड कंपनी अच्छा पे करता है, 1.19% की डिविडेंड यील्ड है, मतलब साल में आपको कुछ मिले ना मिले अच्छा खासा आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इवन शेयर्स की रिटर्न्स की प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे काफी अच्छा है। लास्ट एक साल में देखिए शेयर, अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें, लगभग 44% की रिटर्न दिया, वो भी इतनी टफ मार्केट में। और खास करके मैं कहूंगा इसका एक एडवांटेज है, गोल्ड लोन सेक्टर की क्या एडवांटेज है मालूम है? ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर गिरवी रखा, गोल्ड प्राइस बढ़ गया, फायदा किसको मिला? मुथूट फाइनेंस को मिला अल्टीमेटली। तो जिसके चलते हमने ये भी देखा कि खास करके नवंबर दिसंबर के बाद से जब गोल्ड की प्राइस एकदम सातवें आसमान पे पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई, और शेयर भी देखिए अपना ऑल टाइम हाई उसी लेवल पे उसी टाइम पे टच किया, ठीक है। अच्छा, लास्ट 5 साल पे ठीक है डिसेंट टाइप की रिटर्न दिया, और जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक भी काफी अट्रैक्टिव रिटर्न कंपनी ने दिया है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, मुथूट फाइनेंस कुछ गिने चुने कंपनी की शेयर में है, जहां पे एफआईएस द्वारा रैंडमली अपना स्टेक को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या देखा, एफआईएस की स्टेक कितना था पहले आप देखिए, मैं आपको ये फुल चार्ट दिखाता हूँ। देखिए सितंबर 2023 की बात है, एफआईएस का स्टेक था 8.12%, फिर देखिए बढ़ते हुए 8.34%, फिर देखिए रिसेंटली 8.5% क्रॉस कर गया, ऑलमोस्ट 10%, अभी आप देखिए 10% जो है क्रॉस कर ऊपर आ चुका है। बट एट द सेम टाइम जो आपकी डीआईएस की स्टेक है वो रैंडमली कम भी हुआ। इवन अगर आप देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स की इसमें स्टेक था, वो भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो मतलब एफआईएस जो है यहाँ पे भर भर के शेयर उठाया है। इसके अलावा देखिए मनप्पुरम की बात करें तो मनप्पुरम के ऊपर देखिए आरबीआई इसके पहले भी काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो उसके बाद उसको हटा भी दिया। मतलब जब पहले हमने देखा था आपके संजय मल्होत्रा, उनका नाम क्या था पहले जो याद नहीं आ रहा है, जो भी है, तो उनके जो टाइम फ्रेम में हम देखा था मनप्पुरम के ऊपर बहुत सारे केस भी चले थे, बहुत बार शेयर में गिरावट भी हुआ था। तो आज हमने देखा शेयर में कोई ऐसा गिरावट नहीं हुई, इसका भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, अच्छा डिविडेंड पे करते हैं, बाकी पैरामीटर वाइज भी ठीक ठाक कंपनी है। 13.8 की आसपास आरओसी, 20% के ऊपर इसका आरओई। बट इसमें हमने ये भी देखा कि मनप्पुरम में खास करके मैं बोल रहा हूँ कि एफआईएस ने लगातार सेल किया, लगातार रैंडमली सेल करते हैं। ये देखिए एफआईएस की स्टेक पहले कितना था, 31.99%, बीच में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था, उसके बाद देखिए रैंडमली सेल होता गया, 33% से 30%, 30% से 27%, काफी मोटा स्टेक सेल किया, ऑलमोस्ट 3-3% करके। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि डीआईएस की स्टेक बहुत ज्यादा इंक्रीज, इवन डीआईएस ने भी इसमें सेल किया लास्ट क्वार्टर में, अगर आप देखेंगे डीआईएस ने भी सेल किया। बट पीक कौन किया? पीक दोस्तों किया हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, 22% से सिर्फ 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 30% पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तब सवाल उठता है कि सर अगर सच में इसमें गिरावट और ज्यादा हुआ तो कहाँ तक हो सकता है? सबसे पहली बात ये है कि देखिए ये इमिडिएटली बोलना बेवकूफ़ी होगा कि आरबीआई ने एक्चुअली क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बदलाव करने जा रहा है फ्यूचर में, ठीक है। अगर ये शेयर की फेवर में रहा, कंपनी के फेवर में रहा, तो आई थिंक कि इसमें गिरावट तो छोड़ी, इसमें दुगना उछाल हो जाएगा, तेजी हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ अगर फेवर में ना भी रहा ना, फिर भी मैं कहूँगा उतना बड़ी दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर। जितना इक्विटी मार्केट वॉलेटिल रहेगा उतना ही आपके गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस में शूट अप देखने को मिलेगा। और बाकी रहेगा नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, तो देखिए आज जहाँ पे क्लोजिंग था ऑब्वियसली यहाँ पे लास्ट लगभग 4 से 5 महीनों तक हमने देखा था बार बार सपोर्ट मिला था। कौन सा लेवल मैं बात कर रहा हूँ? 2000 की लेवल, एक बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है कोई भी शेयर या इंडेक्स के लिए।
हाँ, अगर इनकेस इस लेवल को तोड़ के नीचे आ गया तो इसके पहले हमने देखा था सपोर्ट मिला था ऑलमोस्ट वही 1800 की लेवल पे। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको मिल गया 1800 की लेवल, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था जो कि आपके साथ में शेयर किया। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट को कवर करेंगे हमारे मेन चैनल पे। कहाँ पे? स्टॉक मार्केट इंडिया, हमारे मेन चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको भी करके रखिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।